गुड मॉर्निंग भारत। आप देख रहे हो लैंड भारत। और अभी जो कंट्रोवर्सी चल रही है सतपाल मलिक जी के जो स्पीच है, जिसमें पूरा देश की नज़रें लगी हुई हैं, खास करके मीडिया की और सारे लोगों की, कि क्या सतपाल मलिक जी का जो भाषण है सेना के प्रति लेकर के कि मोदी जी ने उन्हें चुप रहने बोला था, इस पर अमित शाह जी के प्रक्रिया आया है। तो मैं चाहता हूँ सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, इनका जवाब, फिर हम देखेंगे कि इसमें क्या कमी रही और क्या प्लस पॉइंट रहा। सतपाल मलिक काफ़ी समय से आपकी सरकार की आलोचना कर रहे हैं, बता रहे हैं अलग अलग किस्से कहानियां, प्रधानमंत्री से क्या बात हुई, आपसे क्या बात हुई। हम ये देख रहे हैं कि जैसे ही कोई आलोचना आपकी शुरू करता है, तुरंत उसके एक हफ्ते 10 दिन में उसको कहीं ना कहीं से बुलावा ऐसा जाता नहीं है। ये मेरी जो जानकारी है इसके हिसाब से ये तीसरी बार बुलाया है उनको। अच्छा, ऐसा नहीं है, एक जांच चल रही है, इसमें उन्होंने जो कहा है इसके अलावे कोई साक्ष्य सबूत या चीजें आई होगी तो बुलाया है। तीसरी बार बुलाया है, इसलिए हमारे खिलाफ बोलने के कारण बुलाया, ये सत्य नहीं है। मगर मैं इतना कहना चाहता हूं, आपको ये भी पूछना चाहिए कि हमारे साथ से अलग होने के बाद ही क्यों ये सारी बातें याद आती हैं। ये आत्मा उस वक्त क्यों जागरूक नहीं होता है जब सत्ता में बैठे होते हैं। तो इसकी क्रेडिबिलिटी भी सोचनी चाहिए जनता ने और पत्रकारों ने। तो देख सकते हैं एक टीवी चैनल ने उनसे पूछा कि सतपाल मलिक जी आपके खिलाफ बोल रहे हैं, तो इसमें आप क्या सोचते हैं। तो अमित शाह जी ने ये आंसर दिया कि जब वो सत्ता में थे तभी विरोध करना चाहिए था, सत्ता से बाहर जाने के बाद क्यों कर रहे हैं। फिर उन्होंने ये पूछा कि क्या आप को गोद में किसी के बैठ गए जा कर के किसी पार्टी में, तो अमित शाह जी ने बोला कि ऐसा कहना कुछ नहीं होगा। लेकिन एक प्रश्न जो है वो इन एंकर को पूछना चाहिए था कि क्या उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया है कि उस समय सीआरपीएफ के जवानों ने हेलीकॉप्टर की मांग की थी, वो मांग आपने खारिज की या नहीं की, ये डायरेक्ट नहीं पूछा। उन्होंने इनडायरेक्टली बोला है कि भारतीय जनता पार्टी कोई भी ऐसा काम नहीं करेगी जिससे छुपाना पड़े। लेकिन ये डायरेक्ट पूछना चाहिए था इन एंकर को कि क्या ये जो आरोप लगा रहे हैं वो कि सच में प्रधानमंत्री जी की बात हुई थी या नहीं हुई थी, सीधे पूछना चाहिए था। क्योंकि ये गोलमोल वाला चाय पर तो आए नहीं थे, और डायरेक्ट पूछ सकते थे कि क्या जो वो बोल रहे हैं बार बार कि उन्होंने जब फ़ोन कॉल किया तो क्या मोदी जी ने उन्हें चुप रहने के लिए कहा, और क्या चुप रहने के लिए कहा, और क्या उन्होंने बोला कि दिल्ली आकर के बात करूंगा। और दूसरा सवाल ये पूछना चाहिए था कि क्या सीआरपीएफ के मांग को गृह मंत्रालय से खारिज किया गया। तो इससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। फिलहाल सच जो भी हो, लेकिन फैसला तो होगा नहीं होगा, लेकिन इसमें 40 जवानों की शहादत तो हो गई थी, जिससे हमें काफ़ी अफसोस रहेगा। बाकी इसी तरह के न्यूज़ को देखते रहने के लिए देखते रहिए आप लैंड भारत। थैंक यू।